बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ गोजर खान का, जहाँ पर DC रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा गोजर खान तशरीफ लाए। राजा इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल शॉपिंग सेंटर में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया, जो तकरीबन तकमील के मराहल में है। इस मौका पर CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी, असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान खिजर ज़हूर अहमद गुराया, चीफ ऑफिसर बल्दिया गोजर खान गुलाम कमर वड़ाइच और दीगर तमाम स्टाफ भी मौजूद था। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जाफराबाद में भी 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, मातम किया और सीनाकोबी भी की। सोना खान की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस आस्ताना शमन अली हैदरी से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से जन्नू गाता हुआ सख्त सिक्योरिटी हिसार में मरकज अब्जी मां बारगाल हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि नोहाखानी, सीनाकोबी और जंजीर जनी का सिलसिला भी जारी रहा। जंजीर जनी के दौरान मुतअद्दिद अज़ादार जख्मी हुए, जिन्हें महकमा सेहत की टीम्स ने तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि शदीद जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के जवान तैनात रहे। दाखिली और खारजी रास्ते सील किए गए थे। गुजरगाहों पर कारोबारी मराकज भी बंद रखे गए, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल रही। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाती रही। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी पहुंचने के बाद अज़ादारों ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया, जबकि मजालिस एज़ाद, नोहाखानी और शाम क़रीबा के इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसल सुखैरा ने सैयद अल्ताफ़ हुसैन ब्लॉक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी हनीफ चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की दस्तियाबी और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया की सफाई सुथरा इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने और दूर दराज से आने वाले मरीजों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की सख्त हदायत जारी की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खां कुरैशी ने असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियत और दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफसल सुखैरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को सेहत की बुनियाद सहूलियत की फराहमी हुकूमत का अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, 7वें मुहर्रमुल हराम के मौका पर कंदकोट शहर और इसके गिरदनवाह में भी मुख्तलिफ इलाकों से मातमी जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके नोहाखानी की, जबकि सीनाकोबी भी करते रहे और अज़ादार जंजीर जनी करते भी नजर आए। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदे करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। परडे की मुक़द्दस रात के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अज़ादारों की सहूलत के लिए एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और एम्बुलेंसेज को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया। इंतजामिया के मुताबिक मातमी जुलूसों और मजालिस के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात की गई। शहर के अहम रास्तों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करें, ताकि अमन अमान की फिजा बरकरार रखी जा सके। अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के IH मरकज में गदागरी का राज ताहाल बरकरार है, जबकि इंतजामिया गदागरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में भी नाकाम नजर आती है। मजीद क्या अहवाल हैं जान लेते हैं ज़ाहिर खान से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ाहिर खान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अहवाल है आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत में कायम IH मरकज़ में। यहाँ पर अगर हम कारोबारी तबके की बात करें तो बहुत से कारोबार के मौक़े यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो बेकारी माफिया है उनकी रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। ये मुख्तलिफ लोग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर कि जिन्होंने स्टॉल लगाई हुई हैं। बाज़ार तो ऐसा लगता है कि ये गरीब बंदे हैं और कोई चीज़ सेल करते हैं, लेकिन हरगिज़ ये कोई चीज़ नहीं सेल कर रहे, बल्कि इनका मकसद जो होता है वो लोगों को ठगना होता है, लोगों को लूटना होता है, गदागरी करना होता है। तो आजकल मुहर्रम के आयाम चल रहे हैं और इन लोगों का कोई पता नहीं कि कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है। तो वफाकी दारुल हुकूमत की जो इंतज़ामिया है
उनको चाहिए कि इन लोगों से पूछा जाए और जितने भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग हैं इनको फौरी तौर पर यहाँ से हटवाया जाए। जी। सादिकाबाद में एक्स इनवापटा सरदार मोहसिन नज़ीर खोसा ने हज की सादत हासिल कर ली, इसलिए तमाम मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स इनवापटा सरदार मोहसिन नज़ीर खोसा को हज की सादत हासिल करने पर डिस्ट्रिक्ट मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी मियाँ आमिर शहजाद, शेर खान हाला महर, अजीज़ुर रहमान खान धक्कड़, जर्नलिस्ट तंजील चौधरी और जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन प्रेस क्लब चौधरी अबू बकर अब्बास ने मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद का कहना है कि सिम्स हॉस्पिटल तमाम तिब्बी सहूलियात से आरास्ता है, जहां पर तमाम मरीजों का इलाज बेहतरीन और अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने कहा, हुकूमत सिंध सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाते हुए अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बना रही है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने सिम्स हॉस्पिटल शहदादपुर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के मातहत बच्चों की बीमारियों के मुतल्लिक़ कायम वार्ड के इफ्तिताह के मौका पर किया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने मजीद कहा कि सिम्स हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए कायम करदा इस वार्ड से भी सांगड़ समेत गिरदोनवाह के इस्लाह के बच्चे भी मुस्तफीद होंगे। इन्हें जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी भी मुमकिन हो सकेगी। इफ्तिताह के बाद डिप्टी कमिश्नर ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके वहाँ मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर डायरेक्टर सिम्स डॉक्टर बशीर अहमद जमाली ने डिप्टी कमिश्नर को जच्चा बच्चा, न्यूट्रिशन वार्ड, ओपीडी और दीगर वार्ड्स के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग देते हुए इलाज मुआवजा की सहूलियात की फ्राहमी के बारे में आगाह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अफसरान ने कहा कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेचुरोलॉजी का बुनियादी मकसद बच्चों और खुसूसन नौमौलूद बच्चों को जदीद और आलमी मेयार की तिब्बी सहूलियात फ्राहम करना है। वाज़ह रहे इफ्तिताही तकरीब में SISCHN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रजा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शाहिद रजा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक, डॉक्टर आगा यार मोहम्मद रफीक, असिस्टेंट कमिश्नर शहदादपुर कमरुद्दीन राह पोचो और दीगर आला अफसरान समेत मुकामी सियासी समाजी शख्सियात, साफियों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद कुछ खबर आपको देते चलें कि डिप्टी कमिश्नर जहलम मीरजा ओस्कन के वाज़ेह हिदायत की रोशनी में सुथरा पंजाब की टीम की जानिब से सुहावा की तमाम इमाम बारगाहों में सफाई सुथराई की खुसूसी मुहिम जारी है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम के पेश नज़र सुथरा पंजाब सुहावा की टीम ने इमाम बारगाहों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में भरपूर सफाई ऑपरेशन किया। इस दौरान डीप क्लीनिंग के जरिए फर्शों और दाखिली रास्तों, अतराफ और मुल्हिका इलाकों की सफाई को भी यकीनी बनाया गया, जबकि पानी, चूने और दीगर जरासीम कश इक़दामात के साथ मैनुअल और मशीनरी दोनों ज़राए इस्तेमाल करते हुए सफाई सुथराई के आला मयार को बरकरार रखा गया। अज़हदारान ने हुसैन अलैहिस्सलाम की सहूलत और साफ सुथरे माहौल की फ्राहमी के लिए इमाम बारगाहों के तरफ गलियों, रास्तों और खुले मकामात की भी खुसूसी सफाई की गई। सुथरा पंजाब सुहावा की टीम मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों को साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल भी बरोकार ला रही है। खिदमत खल्क और अवामी सहूलत के जज्बे के तहत सुथरा पंजाब सुहावा मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम में अज़हदारान कराम की खिदमत के लिए हम्मा वक्त मुतहरिक है। खबर शामिल करते चलें कुछ कामों की से, जहाँ पर 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह से। जी इंतज़ार हुसैन शाह, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताते चले 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस शहजादा अमीर कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम शबीह मेहदी इमाम बारगाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ। मेन बाजार में ठंडे मशरूबात की सबीलें और मातमी नौजवानों ने सीना खोबी की। सिटी पुलिस की भारी नफरी के अलावा पाक आर्मी के नौजवानों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। शबीह मेहदी का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ लाइन पार सैयद आसफ अली नकवी इब्ने सैयद वासिफ हुसैन नकवी की रहायशगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां लंगर हुसैनी का कसीर इंतजाम किया गया। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तहसील रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन शहन 24 न्यूज़ कामों की। और मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अज़ादारों की जानिब से मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुहर्रमुल हराम का रिवायती जुलूस अलाहाबाद से बरामद जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अलाहाबाद से बरामद होने वाले जुलूस के रास्तों पर मुहिब्बैन करबला की जानिब से न्याज तकसीम की गई और दूध शरबत की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। छतों पर स्नैपर्स भी तैनात थे। जुलूस में शामिल होने वाले अकीदतमंदों को पुलिस की जानिब से वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद सख्त जामिया तलाशी के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई। जुलूस में
شامل محبین کربلا نے علم اٹھا رکھے ہیں اور عزاداران امام میں مظلومین کربلا سے ناقوبی کے ساتھ نواخوانی بھی کرتے نظر آئے۔ جلوس کے ہمراہ 1122 محکمہ صحت، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں، ستھرا پنجاب ورکر سمیت میونسپل کمیٹی کے افسران بھی موجود رہے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلوس کے راستوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ ستھرا پنجاب کی جانب سے صفائی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے راستوں پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے ٹھنڈے پانی اور شربت کی موبائل سبیلوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ واضح رہے کہ 7 محرم الحرام کا روایتی جلوس اپنے منزل الہ آباد سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔